हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 6 फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा। एंड इस लेक्चर का जो पीडीएफ है वो हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं एंड यहाँ से सारे पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। पहला आपका क्वेश्चन है, नेम द मिलिट्री एक्सरसाइज दैट वाज रिसेंटली इन सितंबर हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड यूएसए एट द फॉरेन ट्रेनिंग नोड इन राजस्थान। तो इनमें से कौन सी एक्सरसाइज है जो रिसेंटली आपकी राजस्थान में हेल्ड हुई है बिटवीन इंडिया एंड यूएसए, और 9 सितंबर से 22 सितंबर तक ये आपकी एक्सरसाइज चली थी। इसका नाम आपका है युद्ध अभ्यास। ठीक है, क्या नाम है इसका? युद्ध अभ्यास 2024। और इस बार हमने इसका 20th एडिशन ऑब्जर्व किया था। ठीक है, अब युद्ध अभ्यास जो है ये आपकी एनुअल एक्सरसाइज होती है जो 2004 में स्टार्ट की गई थी। एंड इसका जो प्रीवियस एडिशन था वो कहाँ पे हुआ था? वो आपका अलास्का यूएसए में हुआ था। क्लियर है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द हिमालय दिवस और हिमालय डे इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस इंडिया ऑन डैश। तो हिमालय दिवस या हिमालयन डे हम ऑब्जर्व करते हैं 9 सितंबर को। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर डी। और इस बार हमने इसका 15th एडिशन जो है वो ऑब्जर्व किया था। इसके अलावा नोट करना है आपको, 2014 में जो उत्तराखंड के आपके उस टाइम के सीएम थे हरीश रावत जी, इन्होंने यहाँ पे डिक्लेयर किया था 9 सितंबर को एज अ हिमालय दिवस, प्रमोट करने के लिए कंजर्वेशन ऑफ हिमालयाज इकोसिस्टम अक्रॉस द स्टेट। क्लियर है? नेक्स्ट इज, हु हैज बीन रिसेंटली इन सितंबर इलेक्टेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ अ कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन अ ऑफिशियल लैंग्वेज। तो इनमें से कौन से आपके शख्स हैं, कौन से ऐसे यूनियन मिनिस्टर हैं जिन्हें इलेक्ट किया गया है चेयरपर्सन कमिटी ऑफ पार्लियामेंट और ऑफिशियल लैंग्वेज का? तो इट इज अमित शाह। अमित शाह को बेसिकली री इलेक्ट किया गया है इस पोजीशन के लिए। क्लियर है? अब जो ये कमेटी है, ये कमेटी 1976 में जो है स्टैब्लिश की गई थी। और इसका काम क्या होता है? बेसिकली इसका काम है जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें हिंदी को प्रमोट करना, और उस जो प्रमोट करने की प्रोसेस है, जो प्रोग्रेस है उसमें, उसको रिव्यू करना इज द मेन पर्पस ऑफ दिस कमेटी। ठीक है, साथ में ही इसमें किस तरीके से जो है ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी को प्रमोट किया जा सकता है, इसके मेजर्स प्रोवाइड करना, ये सारा काम इस कमेटी का होता है। और करंटली इसमें जो है 30 मेंबर्स हैं, 20 लोकसभा के और 10 राज्यसभा के। क्लियर है? नेक्स्ट इज, द प्रधानमंत्री किसान Mandhan Yojana, that is PMKMY, has recently in September completed 5 years of successful implementation. Under this scheme, the eligible small and marginal farmers receive minimum fixed monthly pension of rupees dash at the age of 60. तो जो ये आपकी स्कीम है इसे 2019 में जो है आपका लॉन्च किया गया था। इसका मेन पर्पस है सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना जो आपके लैंड होल्डिंग स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स होते हैं। ठीक है, अब जब यहाँ पे इनकी एज जो है 60 ईयर्स हो जाती है, इनको पेंशन, मंथली पेंशन जो है वो प्रोवाइड की जाती है, और मिनिमम मंथली पेंशन यहाँ पे 3000 की इन्हें दी जाती है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए। अब थोड़ी और बात कर लेते हैं इसकी। इस स्कीम की हमने बात की कि इसको जो है 2019 में लाया गया था, और 12 सितंबर इज दी आपकी एग्जैक्ट डेट। ठीक है, एलिजिबिलिटी की बात करें तो जो आपके स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, इनके पास लैंड होल्डिंग होनी चाहिए आपकी अप टू 2 हेक्टेयर्स। एंड जो एलिजिबिलिटी है इस स्कीम के लिए, इट इज योर 18 to 40 ईयर्स। फाइन। अगर हम करंट डेटा की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो रजिस्ट्रेशन है आपके इस स्कीम से एज ऑफ अगस्त 2024, ये सबसे ज़्यादा देखे गए हैं बिहार से, फॉलोड बाय झारखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा। सबसे ज़्यादा जो रजिस्ट्रेशन देखे गए हैं आपके 23.38 लाख फार्मर्स के देखे गए हैं बिहार और झारखंड से। क्लियर है? नाउ बेनिफिट्स की अगर बात करें तो जैसा मैंने आपको कहा कि ये आपकी सोशल सिक्योरिटी आपकी स्कीम है, जहाँ पे आपको मतलब जो फार्मर्स हैं उनको मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन देना होता है 55 से 200 रुपए के बीच में। और ये जो कंट्रीब्यूशन इन्हें देना होता है हर महीने, ये आपका मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 42 ईयर्स तक आपको देना होता है। फाइन। और यहाँ पे आपकी जो पेंशन है वो कब से स्टार्ट होती है? जब आप 60 ईयर्स के हो जाते हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इक्वल गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन। जितना आप पैसा डालोगे उतना गवर्नमेंट भी इसमें पैसा डालती है। ठीक है, अगर आपने 55 रुपये डाले हैं तो गवर्नमेंट भी यहाँ पे 55 रुपये आपके डालेगी। फाइन। मिनिमम अश्योर्ड पेंशन जो है यहाँ पे, मिनिमम पेंशन आपकी 3000 की हर मंथ दी जाएगी जब आपकी एज 60 हो जाएगी।
इसके अलावा अगर फार्मर जो है 60 साल से पहले ही एग्जिट कर जाता है, इन दैट केस जो भी उसका जो डिपॉजिट फंड होगा वो उसको देंगे, प्लस जो इंटरेस्ट यहाँ पे होगा वो भी उसको दिया जाएगा। फाइन। फैमिली पेंशन, अगर जो आपके फार्मर हैं, ठीक है, अगर उस फार्मर की डेथ हो जाती है, इन दैट केस जो उसकी स्पाउस है उसे 50% पेंशन यहाँ पे दी जाएगी, मगर कंडीशन क्या है, जो स्पाउस है वो ऑलरेडी बेनिफिशियरी नहीं होनी चाहिए स्कीम की। क्लियर है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, जो पेंशन फंड है इट इज मैनेज्ड बाय द LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, विद अ रजिस्ट्रेशन फैसिलिटेटेड थ्रू द कॉमन सर्विस सेंटर एंड अ स्टेट गवर्नमेंट। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है, हु इज अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो इनमें से कौन से आपके पर्सनालिटी हैं जिन्हें अरुणाचल प्रदेश का चीफ सेक्रेटरी बनाया गया है? तो आंसर आपका हो जाएगा मनीष कुमार गुप्ता। क्या नाम है इनका? मनीष कुमार गुप्ता। और इन्होंने रिप्लेस किया है CS धर्मेंद्र को, जिन्हें रिसेंटली चीफ सेक्रेटरी बनाया गया है आपके दिल्ली का। यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं मनीष कुमार गुप्ता की। ओके, नेक्स्ट इज, which life insurance company recently in September launched signature increasing income plan to offer a growing income stream for retirees? तो यहाँ पे कौन सी आपकी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है जिसके द्वारा आपका सिग्नेचर इंक्रीजिंग इनकम प्लान लॉन्च किया गया है? इस कंपनी का नाम है अवीवा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, और इस प्लान का पूरा नाम है अवीवा सिग्नेचर इंक्रीजिंग इनकम प्लान। फीचर्स की अगर बात करें तो यहाँ पे जो आपका इंपॉर्टेंट फीचर है विच इज कि हर तीसरी पॉलिसी ईयर में ये 15% का आपको इंक्रीज देते हैं, ताकि जो इन्फ्लेशन हो रहा है और बेसिकली जो आपका महंगाई बढ़ रही है उससे आप डील कर सकें। क्लियर है। नेक्स्ट इन्होंने बोला है यहाँ पे कि इट गारंटीज होल लाइफ इनकम, मतलब जो पॉलिसी होल्डर है उसे होल लाइफ इनकम गारंटी यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है, और फाइनेंशियल सिक्योरिटी यहाँ पे इसको प्रोवाइड की जाएगी टिल द एज ऑफ 100। क्लियर है। नेक्स्ट इज, इसके और फीचर्स यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे इन्होंने बोला कि ये गारंटीड इनकम आपके यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है, इन दैट केस फैमिली को यहाँ पे जो है गारंटीड इनकम प्रोवाइड की जाएगी। साथ में ही यहाँ पे क्या बोला गया है, अगर मतलब पूरी एज तक, जैसे अगर इसकी एज है 100 तक अगर बंदा जी गया, ठीक है, इन दैट केस उसको जो अमाउंट मिलेगा, जो उसने प्रीमियम पेड करे होंगे वो तो मिलेगा ही, उसका 105% बेसिकली यहाँ पे टोटल इसको मिलेगा पॉलिसी होल्डर को। ठीक है। देन नेक्स्ट है, द प्लान इज एंटाइटल्ड टू टैक्स बेनिफिट्स अंडर सेक्शन 80C। तो यहाँ पे टैक्स में भी आपको जो है छूट मिलेगी, सेक्शन 80C 10D ऑफ इनकम टैक्स IT एक्ट 1961 के थ्रू। फाइन। साथ में ही लोन फैसिलिटी भी यहाँ पे आपको अवेलेबल कराई गई है इस प्लान के अंदर। फाइन। अवीवा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की बात करें तो स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन इसकी क्या है, MD and CEO करंटली है आसित रथ, हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका गुरुग्राम हरियाणा में, एंड इट एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 2002। नेक्स्ट इज, which small finance bank has partnered with United India Insurance Company Limited, that is UIIC, for distribution of a insurance product? It is a kind of bank assurance। ठीक है, दोनों कंपनीज के बीच में ये टाई अप हुआ है ताकि जो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक है ये अपने कस्टमर्स को आपके जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट हैं वो यहाँ पे प्रोवाइड कर सके। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। फाइन। किस टाइप का इंश्योरेंस यहाँ पे ऑफर किया जा रहा है, मोटर इंश्योरेंस हो गया आपका, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, क्रॉप इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, ये आपके इस टाइप के इंश्योरेंस प्रोवाइड किए जाएंगे। नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD and CEO कौन है, संजय अग्रवाल, हेडक्वार्टर लोकेटेड है जयपुर राजस्थान में। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी की बात करें तो करंट CMD इसके हैं भूपेश सुशील राहुल, हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका चेन्नई तमिलनाडु। ओके। नेक्स्ट इज, which company recently in September received India's largest wind energy order of 1166 megawatt from NTPC Green Energy? इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है जिसे ये ऑर्डर दिया गया है? ठीक है, which is India's largest wind energy order of 1166 मेगावाट। किसने दिया है, NTPC ग्रीन एनर्जी ने दिया है, सूजडॉन एनर्जी को दिया है। ठीक है, अब इसके तहत, इस प्रोजेक्ट के तहत 370 विंड टर्बाइन जनरेटर्स यहाँ पे इंस्टॉल किए जाएंगे, जिनकी कैपेसिटी क्या है आपकी, इन जनरेटर्स की कैपेसिटी रहेगी 3.15 मेगावाट की, और ये 3 साइट्स पे गुजरात की जो है इंस्टॉल किए जाएंगे। 2 आपके प्रोजेक्ट्स होंगे NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड में, एंड नेक्स्ट आपका प्रोजेक्ट होगा इंडिया ऑयल NTPC ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड। क्लियर है। नेक्स्ट इज,
Who is said to be re-elected as a president of International Hockey Federation for the second term? इनमें से कौन से पर्सनालिटी हैं आपके जिनको री-इलेक्ट किया गया है प्रेसिडेंट इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का, जो आपके चाइना और पाकिस्तान के नेशनल हॉकी टीम के कोच भी रह चुके हैं? इनका नाम है मोहम्मद तैयब इकरम। क्या नाम है इनका? मोहम्मद तैयब इकरम। एंड इन्होंने एशियन हॉकी फेडरेशन में भी एज अ CEO सर्व किया हुआ है। क्लियर? यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हैं। साथ में ही इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? लुसेन, स्विट्जरलैंड में, एंड इट इज फाउंडेड इन द ईयर 1924। फाइन। नेक्स्ट इज recently in September the appointment committee of cabinet approved the appointment of dash senior advocates as a additional solicitor generals in a Supreme Court of India। तो आपके एडिशनल सॉलिसिटर जनरल क्या होते हैं? बेसिकली दे आर द लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया जो असिस्ट करते हैं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया को एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। ठीक है, इसके बारे में आप डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं। अभी यहाँ पे 6 सीनियर एडवोकेट्स को सेलेक्ट किया गया है। पहले 5 यहाँ पे थे, ठीक है, अब 6 और को सेलेक्ट किया गया है। यहाँ पे आप इनके हम नाम भी देखेंगे। सबसे पहले इनका जो टेन्योर है वो 3 साल का होगा और किन 6 जनों को अपॉइंट किया गया है? एस द्वारकानाथ, अर्चना पाठक, सत्या दार्शी, संजय ब्रिजेंद्र, देन राघवेंद्र पी शंकर, राजकुमार भास्कर। इन 6 जनों को सिलेक्ट किया गया है। इनसे पहले 5 और कौन से सदस्य थे? SV राजू, ऐश्वर्या भट्टी, विक्रमजीत बैनर्जी, N वेंकटरमन एंड KM नटराजन। ठीक है, अब इसी के साथ टोटल यहाँ पे आपके 11 ASGs हो गए हैं, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हो गए हैं। फाइन। नेक्स्ट इज नेम द कंपनी दैट गॉट अप्रूवल फ्रॉम द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया टू मर्ज विद टाटा कैपिटल लिमिटेड। इनमें से कौन सी कंपनी है जिसको अप्रूवल दिया गया है कि ये मर्ज हो सकते हैं टाटा कैपिटल लिमिटेड के साथ? ठीक है, मर्जिंग किसके साथ होगी? टाटा कैपिटल लिमिटेड के साथ। तो इट इज टाटा मोटर फाइनेंस लिमिटेड। कौन सी कंपनी है? टाटा मोटर्स फाइनेंस लिमिटेड। और टाटा कैपिटल लिमिटेड की बात की जाए तो इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका मुंबई महाराष्ट्र में। एंड इसके करंट MD एंड CEO कौन है? राजीव सबरवाल। क्या नाम है इनका? राजीव सबरवाल। इसी के साथ CCI की एक और न्यूज है जहां पे इन्होंने अप्रूवल दिया है सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स ऑफ आदित्य इन्फोटेक लिमिटेड बाय डिक्सन टेक्नोलॉजी लिमिटेड and the acquisition of share of AIL, Aditya Infotech Limited, Dixon Technology Private Limited by the Aditya Infotech Limited, that is AIL. Okay. Next question है which among the following cricketer announced his retirement from the international cricket? इनमें से कौन से आपके प्लेयर हैं जिन्होंने रिसेंटली अपना अनाउंसमेंट जो है अपना रिटायरमेंट जो है वो अनाउंस किया है? इट इज मोइन अली। इनका नाम है मोइन अली। ये आपके इंग्लैंड के प्लेयर हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज नेशनल फॉरेस्ट मेट्रियार्च डे इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस इंडिया ऑन। तो ये जो आपका नेशनल फॉरेस्ट मेट्रियार्च डे है इसको हम ऑब्जर्व करते हैं आपका 11 सितंबर को। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है डैश एडिशन ऑफ एक्सरसाइज काकाडू 2024 वाज रिसेंटली इन सितंबर हेल्ड इन डार्विन ऑस्ट्रेलिया। तो इनमें से कौन सा एडिशन आपका 2024 का हुआ था काकाडू एक्सरसाइज का? इट वाज द 16th एडिशन। कौन सा एडिशन था? 16th एडिशन। कहाँ पे हुआ? डार्विन ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। और इंडिया की तरफ से यहाँ पे P8I एयरक्राफ्ट ने भी पार्टिसिपेट किया था विच इज लेड बाय द कैप्टन अजय कन्वर। क्लियर है। अब 16वां जो एडिशन था काकाडू एक्सरसाइज का, इसका थीम था रीजनल कॉर्पोरेशन थ्रू ट्रस्टेड एंड प्रोवन पार्टनरशिप। और ये एक्सरसाइज आपकी जो है 7 सितंबर को स्टार्ट हुई थी और 20 सितंबर को ये आपकी जो है फिनिश हुई थी। ठीक है, 7 से 20 सितंबर को ये आपकी एक्सरसाइज चली थी। यहाँ पे आप इनकी इमेज भी देख सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है विच मिनिस्ट्री साइन एन MOU विद स्विगी फॉर लॉजिस्टिक एंड अपस्किलिंग पार्टनरशिप। तो इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने MOU साइन किया है स्विगी के साथ ताकि यहाँ पे स्किलिंग और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो प्रोवाइड की जा सके? इट इज मिनिस्ट्री ऑफ MSME, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर E। नाउ अब यहाँ पे क्या बोला गया है? इन्होंने लॉन्च किया है स्विगी स्किल, जो इनिशिएटिव है जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज लोगों को प्रोवाइड की जाएंगी विद इन स्विगीज फूड डिलीवरी एंड क्विक कॉमर्स नेटवर्क। फाइन। इसी के साथ इस इनिशिएटिव के थ्रू जो स्विगी पार्टनर प्लेटफॉर्म है इसको इंटीग्रेट किया जाएगा स्किल इंडिया डिजिटल हब के साथ। ठीक है, किसके साथ इंटीग्रेट होगा? स्किल इंडिया डिजिटल हब के साथ, ताकि यहाँ पे ऑनलाइन स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज, सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग मॉड्यूल्स प्रोवाइड किए जा सके। क्लियर है। और यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि ये आपका जो इनिशिएटिव है ये बेनिफिट करेगा 2.4 लाख डिलीवरी पार्टनर्स एंड रेस्टोरेंट
रेस्टोरेंट के एम्प्लॉइज को लिंक विद दी which are linked with the Swiggy. Okay. Next is according to the Informa Connect Academy Report 2024 Trillion Dollar Club, who will become the world's first trillionaire by 2027. तो 2027 तक इनमें से कौन से आपके पर्सनालिटी हैं जो आपके पहले ट्रिलियनरी बनेंगे? ठीक है, इनका नाम है एलन मस्क. क्या नाम है इनका? एलन मस्क, जो करंटली आपके रिचेस्ट पर्सन है और इनकी नेटवर्थ कितनी है? 284 यूएस बिलियन डॉलर. ठीक है, यह आपको याद रखना है. फाइन. कौन बनेंगे? एलन मस्क 2027 तक पहले ट्रिलियनरी बनेंगे. इसके अलावा सेकंड नंबर पे हमारे इंडिया के गौतम अदानी जी हैं. ठीक है, जो 2028 तक जो है ट्रिलियनरी बन जाएंगे. अब थर्ड नंबर पे है जॉनसन हुआंग फ्रॉम यूएसए, 2028 अगेन. इसके अलावा आपके इंडोनेशिया के पराजोगो जो हैं, ये भी आपके 2028 तक ही आपके ट्रिलियनरी बनेंगे. देन बर्नार्ड अर्नोल्ट, ये 2030 तक बनेंगे. और इंडिया के मुकेश अंबानी जी आपके 2033 तक ट्रिलियनरी बनेंगे. क्लियर है? इसके अलावा इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया था विमेन बिलियनरी के बारे में, जिसमें 3 यहाँ पे विमेन्स का नाम मेंशन किया गया है. पहली आपकी है लॉरियल के जो फाउंडर हैं, उनकी ग्रैंड डॉटर फ्रांसकोइस बेटनकोर्ट मेयर्स. इन्हें जो है इनके लिए प्रिडिक्शन किया गया है कि ये ट्रिलियनरी बनेंगे 2040 तक. देन नेक्स्ट है आपके जूलिया मार्गरेट फ्लेशर कोच, ये 2050 तक जो है आपके बिलियनरी बनेंगे. एंड एलिस लुइस वॉल्टन, जो आपके बेसिकली डॉटर है किसके? वॉलमार्ट के फाउंडर सैम वॉल्टन के. इनको बोला गया है, इनके लिए प्रिडिक्शन दी गई है 2051 तक. ठीक है, 2051 तक ये आपकी जो है ट्रिलियनरी बनेंगे. ठीक है, इसके अलावा बिजनेसेस या कंपनीज जो आपके ट्रिलियन डॉलर बिजनेस के हैं, पहला नंबर इनमें आ जाता है आपका माइक्रोसॉफ्ट का, जिसका आपका कैपिटल कितना है? करंट मार्केट कैपिटल 3.394 ट्रिलियन का. फॉलोड बाय एप्पल, नेविडिया यूएसए की कंपनी है. देन अल्फाबेट, जो आपकी गूगल की पेरेंट कंपनी है. देन फॉलोड बाय अमेजॉन, सऊदी अमेरिको एंड मेटा. ओके. देन नेक्स्ट कंपनीज जो ट्रिलियन डॉलर स्टेटस अचीव करेंगी. पहली आपकी ताइवान बेस्ड ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जो थर्ड लार्जेस्ट आपकी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वर्ल्ड की, और ये 2025 तक ट्रिलियन डॉलर स्टेटस हासिल कर लेगी. देन नेक्स्ट आती है बर्कशायर हैथवे, जो आपकी 2025 तक अगेन स्टेटस हासिल कर लेगी. देन यूएसए बेस्ड फार्मास्यूटिकल एंड बायोटेक्नोलॉजिकल कंपनी दैट इज एली लिली, ये आपकी 2025 तक इस स्टेटस को हासिल कर पाएगी. ठीक है, इसके अलावा आपकी फोर्थ और फिफ्थ नंबर पे ब्रॉडकॉम और टेस्ला, अगेन इनका स्टेटस भी 2025 तक जो है ट्रिलियन डॉलर का हो जाएगा. इसके अलावा इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया के रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है 2032 तक, ठीक है 2035 तक आपकी जो है हासिल कर लेगी ट्रिलियन डॉलर स्टेटस को. ठीक है. नाउ नेक्स्ट स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे. इन्फॉर्मा कनेक्ट अकेडमी जो है, इसका हेडक्वार्टर लंदन यूके में लोकेटेड है एंड करंटली इसके सीईओ कौन है? एंड्रयू मुलिन्स. फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द वेब पेज दैट वाज रिसेंटली इन सितंबर लॉन्च्ड ड्यूरिंग द इंडिया यूएस डिफेंस समिट हेल्ड एट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी इन यूएसए. तो इनमें से कौन सा वेब पेज लॉन्च किया गया था? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी. और जो ये वेब पेज है, इसका काम क्या है? ये बेसिकली इन्वेस्टर और स्टार्टअप्स को इस प्रोग्राम के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा. क्लियर है? पार्टनरशिप अपॉर्चुनिटीज के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन इसको प्रोवाइड करेगा. ये किसे? इन्वेस्टर और स्टार्टअप्स को. ठीक है. अब समिट की बात करें, इंडिसेक्स समिट जो है इसका थर्ड एडिशन था. इसे को होस्ट किया गया था यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम एंड स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा. ठीक है. इसका थीम क्या था? हार्नेसिंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज टू एनहांस क्रॉस बॉर्डर डिफेंस इनोवेशन इकोसिस्टम. फाइन. Next question है, name the organization that has recently in September introduced Partnership for Accelerated Innovation and Research PAIR, a multi-institutional initiative to boost research in higher education. तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इसे इंट्रोड्यूस किया था पेयर को? इट इज योर अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन. और इसकी ये जो गवर्निंग बॉडी है, इसकी पहली मीटिंग आपके न्यू दिल्ली में हुई थी, जिसके चेयर आपके थे पीएम मोदी जी, और ये इनकी फर्स्ट मीटिंग थी. ठीक है. अब इस ऑर्गेनाइजेशन ने इंट्रोड्यूस किया था पार्टनरशिप फॉर एक्सेलरेटेड इनोवेशन एंड रिसर्च को, जो आपका एक मल्टी इंस्टीट्यूशनल इनिशिएटिव है बूस्ट करने के लिए रिसर्च इन योर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन.
क्लियर है। अब अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की बात करें तो इसके करंट वाइस प्रेसिडेंट हैं यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी, एंड मेंबर सेक्रेटरी इसके आपके हैं अजय कुमार सूद, जो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। इसके अलावा इस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया था मिशन फॉर एडवांसमेंट इन अ हाई इम्पैक्ट एरियाज, MAHA को यहाँ पे लॉन्च किया गया था। ये आपका मिशन मोड प्रोग्राम है जिसका काम क्या है, एनहांस करना, एक्सेलरेट करना रिसर्च को इन अ की स्ट्रैटेजिक एंड इमर्जिंग एरियाज। और इसका प्रायोरिटी एरियाज कौन कौन से हैं आपके, EV इलेक्ट्रिक व्हीकल मोबिलिटी एंड एडवांस मटेरियल। क्लियर है। इसके अलावा ANRF सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की बात करें तो इसे इंट्रोड्यूस कब किया गया था, इसे इंट्रोड्यूस किया गया था स्टैब्लिश करने के लिए वर्ल्ड क्लास रिसर्च सेंटर एंड with the help of your substantial funding support and by providing the cutting edge infrastructure for your scientific endeavors। ठीक है। अब यहाँ पे अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की अगर बात करें, इसकी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन क्या है, इसका हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में लोकेटेड है एंड इसके करंट CEO है डॉक्टर अभय करंदीकर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन सितंबर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स नोटिफाइड सर्टेन प्रोविजन ऑफ द कॉम्पिटिशन अमेंडमेंट एक्ट 2023, द रिवैम्प्ड the merger control regime with effect from 10th September 2024. What is the new deal value threshold for mergers and acquisitions under the Competition Amendment Act 2023? तो it is your ₹2000 करोड़। ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए। अब की पॉइंट्स इसके देख लेते हैं। जैसे एक तो हमने पढ़ा कि जो रेगुलेशन है, these regulations mandate regulatory clearance from the CCI for deals exceeding ₹2000 crore if the target entity has substantial business operations in India। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसका जो रिव्यू पीरियड है आपका मर्जर एंड एक्विजिशन का, ये 210 दिन से 150 दिन कर दिया गया है। नेक्स्ट है, ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग एंटिटीज विद असेट बिलो ₹450 करोड़ और टर्नओवर अंडर ₹1250 करोड़ आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दी CCI अप्रूवल। तो इनको एग्जेम्प्ट कर दिया गया है CCI अप्रूवल से। इसके अलावा अदर पॉइंट्स यहाँ पे आपके लिखे हैं, आप इसे गो थ्रू कर सकते हो। यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो आपका है कि जो फी है आपकी फॉर फाइलिंग अ मर्जर फॉर्म, ये आपकी बढ़ा दी गई है। फॉर्म 1 के लिए 20 लाख से ये 30 लाख कर दी गई है एंड फॉर्म 2 के लिए 65 से 90 लाख कर दी गई है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने रिलीज की है एक रिपोर्ट, हेल्थ डायनेमिक्स ऑफ इंडिया 2022-2023 report in month of September. As per the report, how many sub centers were present in India as of 31st March 2023? तो इस रिपोर्ट में डेटा दिया गया है as of 31st March 2023, जिसके अकॉर्डिंग सब सेंटर इंडिया में जो प्रेजेंट है वो है 1,69,615। आंसर है इस ऑप्शन नंबर सी। अब इस रिपोर्ट में और क्या मेंशन किया गया था कि जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वो है 31,882, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है 6,359, सब डिविजनल और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आपके हैं 1,340 एंड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं 714, मेडिकल कॉलेज हैं 362 एज ऑफ 31 मार्च 2023। इसके अलावा यहाँ पे आपके हेल्थ वर्कर्स कितने हैं, 2,39,911 हेल्थ वर्कर्स हैं, मेल फीमेल दोनों को यहाँ पे काउंट किया गया है। देन एट सब सेंटर देन 40,583 डॉक्टर्स और मेडिकल ऑफिसर्स आपके हैं इन दी प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, 26,280 स्पेशलिस्ट और आपके मेडिकल ऑफिसर्स हैं एट दी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स। तो ये सारा डेटा यहाँ पे मेंशन किया गया है, इवन सब डिस्ट्रिक्ट एंड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है। ये सारी डिटेल यहाँ पे मेंशन की गई है और ये डिटेल आपकी अर्बन और रूरल एरियाज दोनों को मिला के बताई जा रही है। क्लियर है। नेक्स्ट इज विच मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज द इवेंट ग्रीनिंग स्टील पाथवे टू सस्टेनेबिलिटी हेल्ड इन न्यू दिल्ली दिल्ली। तो इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री है जिसके द्वारा इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया था, ग्रीनिंग स्टील पाथवे टू सस्टेनेबिलिटी? इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। किसने ऑर्गेनाइज किया था, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। और इस इवेंट में ग्रीनिंग द स्टील सेक्टर इन इंडिया रोड मैप एंड एक्शन प्लान रिपोर्ट आपकी रिलीज की गई थी, जिसमें बेसिकली की स्ट्रैटेजी बताई गई थी कि कैसे हम कार्बन एमिशन को जो है रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है। ये सब यहाँ पे मेंशन किया गया था, उसके लिए प्लान यहाँ पे मेंशन किया गया था। ठीक है। अब यहाँ पे जो ये रिपोर्ट थी ये रिलीज किसने की थी, यूनियन मिनिस्टर HD कुमारस्वामी द्वारा इस रिपोर्ट को रिलीज किया गया था इस इवेंट में। फाइन। नेक्स्ट इज which of the following statement is are correct with respect to the Abu Dhabi Crown Prince visit to India from 9th to 10th September 2024? तो
आप सभी को याद होगा सितंबर 9 से सितंबर 10 को जो क्राउन प्रिंस हैं अबू धाबी के शेख खलीद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहाय, इनका विजिट था इंडिया में। और इससे रिलेटेड आपका जो है डिटेल में काफ़ी चीज़ें यहाँ पे जो है आपकी इन्फॉर्मेशन है, तो आपको ध्यान से देखना है वाला क्वेश्चन। तो पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, जो क्राउन प्रिंस हैं आपके, इन्होंने अटेंड किया था इंडिया यूएई बिजनेस फोरम, जो कहाँ हुआ था, मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था, और इसका थीम था बियॉन्ड CEPA इनोवेशन एंड फ्यूचर रेडी इकोनॉमिक्स। ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहे हैं, इस इवेंट में इन्होंने यहाँ पे जो है यूएई वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर एंड मास्टर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेशनल ट्रेड एंड रेगुलेटरी लॉन्च किया था। मतलब VTC और मैत्री को यहाँ पे लॉन्च किया गया था। थर्ड पॉइंट कह रहा है यूएई बेस्ड इंटरनेशनल रिसोर्स होल्डिंग RSC लिमिटेड एंड कंसोर्टियम ऑफ इंडिया, जिसमें आपकी कंपनीज हैं ऑयल इंडिया लिमिटेड, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन विदेश लिमिटेड। ठीक है, इन सब ने अग्रीमेंट साइन किया है आपके यूएई की कंपनी के साथ फॉर ग्लोबल कोलैबोरेशन इन अ क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन एक्सप्लोरेशन। तो ये सारे ही आपके पॉइंट्स करेक्ट हैं, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर E। ऑल 1, 2 and 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है। नाउ VTC के बारे में बात करें, ये आपका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का, एंड ये हमें बेसिकली जो है आप कह सकते हो यहाँ पे हमें आसान कर देता है हमारे लिए ट्रेड और रिड्यूस करता है एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस, लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को। ठीक है, VTC का ये मतलब है। मैत्री की बात करें तो ये आपका इंटीग्रेट करेगा बहुत सारे इंडियन ऑपरेशनल पोर्टल्स को। ठीक है, किस चीज़ के लिए, टू फैसिलिटेट इंटरफेसिंग विद अ यूएई पोर्ट। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे कोलैबोरेशन होगा आपका, ताकि जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ट्रेड्स वगैरह की, तो ये सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। फाइन। इसके अलावा यहाँ पे जो लुलु ग्रुप है आपका यूएई का, इन्होंने इंडिया की एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ कोलैबोरेशन किया है। किस चीज़ के लिए, टू सोर्स एंड इम्पोर्ट इंडियन ऑर्गेनिक प्रोड्यूस इन अ यूएई। नेक्स्ट आपका पॉइंट है अबू धाबी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इन्होंने जो है पार्टनरशिप की है, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप साइन की है CII के साथ, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के साथ। किस चीज़ के लिए, टू एनहांस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर अ प्राइवेट सेक्टर बिटवीन बोथ द कंट्रीज। नेक्स्ट है रॉरिक्स होल्डिंग्स, जो आपकी यूएई की कंपनी है, इसने अदानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोनल लिमिटेड के साथ कोलैबोरेशन किया है, कॉर्पोरेशन अग्रीमेंट साइन किया है। ठीक है। देन नेक्स्ट है ग्लोबल जेट टेक्निक, इसने अग्रीमेंट साइन किया है इंडिया की मेजर एयरलाइंस कंपनीज के साथ, इंटर ग्लोब एविएशन सर्विस, एयर इंडिया और अकाशा एयर के साथ। किस चीज़ के लिए, प्रोवाइड करने के लिए एयरक्राफ्ट लाइन मेंटेनेंस सर्विसेज यूएई में। ठीक है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है यूएई में, वहाँ पे प्रोवाइड करने के लिए। इसके अलावा 5 यहाँ पे MOU साइन किए गए थे, विच इज़ इम्पॉर्टेंट। पहला है एमिरेट्स न्यूक्लियर एनर्जी कंपनी ने न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ कोलैबोरेशन किया है, MOU साइन किया है। किस चीज़ के लिए, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के लिए बराखा न्यूक्लियर पावर प्लांट के, जो यूएई का है। ठीक है। नेक्स्ट है अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी ने अग्रीमेंट साइन किया है। क्या अग्रीमेंट है ये, लॉन्ग टर्म सप्लाई ऑफ LNG का अग्रीमेंट है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ ये साइन किया गया है। ठीक है, इससे पहले भी गेल इंडिया के साथ जो है कोलैबोरेशन यहाँ पे हुआ था इनका ADNOC का। ठीक है। देन आपको याद रखना है यहाँ पे कि यहाँ पे जो इस MOU की बात यहाँ पे हो रही है, ये बेसिकली 1 बिलियन मेट्रिक टन पर एनम का जो LNG है ये प्रोवाइड करेगा फ्रॉम इट्स रुवेस नेचुरल गैस प्रोजेक्ट फॉर 15 ईयर्स। इसी वजह से लॉन्ग टर्म सप्लाई बोला जा रहा है LNG का। ठीक है। नेक्स्ट है ADNOC ने साइन किया है MOU इंडिया स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड के साथ। ठीक है, किस चीज़ के लिए, to explore the additional opportunities for crude oil storage in India and renewal of their storage and management agreement. इसके अलावा ऊर्जा भारत की बात करें, जो जॉइंट वेंचर है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन एंड भारत पेट्रो रिसोर्स लिमिटेड का, इन्होंने साइन किया है प्रोडक्शन कंसेशन अग्रीमेंट किसके साथ, ADNOC के साथ, फॉर आबू धाबी ऑनशोर ब्लॉक 1 के लिए। ठीक है, ये आपका ऊर्जा भारत जो है, इट इज़ वन फॉर एनी इंडियन कंपनी ऑपरेटिंग इन अ यूएई, एंड एज पर दिस अग्रीमेंट जो ऊर्जा भारत है ये क्रूड ऑयल आपको बेसिकली प्रोवाइड करेगा, इट विल ब्रिंग द क्रूड ऑयल फ्रॉम द यूएई टू इंडिया। ठीक है। नेक्स्ट है आबू धाबी डेवलपमेंट होल्डिंग्स कंपनी PJSC ने एक MOU साइन किया है
गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के साथ किस चीज़ के लिए, डेवलप करने के लिए फूड पार्क्स इंडिया में। और गुजरात में 3 जगहों पे ये पार्क आपके जो है फूड पार्क डेवलप किए जाएंगे। एक आपका है गुंदनपारा, बवला एंड अहमदाबाद, इन 3 जगहों पे ये आपके डेवलप किए जाएंगे। एंड फूड पार्क प्रोजेक्ट विल कमेंस इन दी सेकेंड क्वार्टर ऑफ 2025. ओके, next is name the Hindi large language model LLM that was recently in September unveiled by Microsoft backed AI firm group, that is Group 42 Holding Limited या G42 के नाम से भी इसे जाना जाता है, at the India UAE Business Forum held in मुंबई महाराष्ट्र। अभी हमने पढ़ा कि इंडिया UAE बिजनेस फोरम आपका मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था, क्योंकि जो आपके क्राउन प्रिंस हैं अबू धाबी के, उनका विजिट इंडिया में हुआ था, राइट। उसी फोरम में, उसी इंडिया यूएई बिजनेस फोरम में एक आपका हिंदी लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM जो है वो रिलीज किया गया है, जिसका नाम है नंदा। क्या नाम रहा है इसका? नंदा। और इसका नाम रखा गया है इंडिया के पीक के ऊपर, नंदा देवी के ऊपर इसका नाम रखा गया है। इसे डेवलप किसने किया है? G42 सब्सिडी इंसेप्शन एंड सेरेबस सिस्टम अलॉन्ग विद द रिसर्चर्स ऑफ मोहम्मद बिन जायद यूनिवर्सिटी ऑफ AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन यूएई, इनके द्वारा इसको बनाया गया है। ठीक है, ये स्पेसिफिकली कैटर करेगा हिंदी स्पीकिंग यूजर्स को। फाइन। इसकी अगर बात करें तो नंदा जो है आपका LLM जो है लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो है, इट विल हैव अ पार्टनर, इट विल हैव अ पैरामीटर काउंट ऑफ 13 बिलियन एंड यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 2.13 ट्रिलियन टोकन्स आपके हैं लैंग्वेज डेटाबेस के, जिसमें हिंदी भी शामिल है। इसके अलावा जो ये मॉडल है इसे ट्रेन किया गया है कॉन्डर गैलेक्सी, जो आपका वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल AI सुपर कंप्यूटर है for the training and inferencing built by the G42 and Cerebus। इसके बारे में अगर यहाँ पे आप देखो ये थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन है। हिंदी LLM है, 13 बिलियन पैरामीटर मॉडल इसमें है, ट्रेन किया गया है इसे 2.13 ट्रिलियन टोकन्स ऑफ लैंग्वेज डेटा पे, बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश और इंग्लिश तीनों में आपको ये अवेलेबल है, एक्यूरेट टेक्स्ट टू स्पीच विद ASR, यहाँ पे इसके फीचर्स ऐसे दिखाए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पे नोट करना है इन 2023 इन मंथ ऑफ अगस्त G42 जो है इन्होंने एक AI मॉडल लॉन्च किया था जिसका नाम है जेस। इसके बारे में अभी आपको पूछा सकता है। इट वॉज बिल्ड एज अ वर्ल्ड्स फर्स्ट ओपन सोर्स अरेबिक LLM with a model ranging from 590 million to 70 billion पैरामीटर्स, ये इसमें यहाँ पे मेंशन किया गया है। इसके अलावा जेस जो है इट इज अ सेट ऑफ न्यू स्टैंडर्ड फॉर लिंग्विस्टिक AI which is G42 now seeks to replicate for the other regions whose language are still under represented। ठीक है, तो ये आपका ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा, ये पूछ सकता है कि 2023 में G42 ने AI मॉडल लॉन्च किया था, उसका नाम क्या है। इस टाइप का क्वेश्चन आपका बन सकता है, तो जेस इसका नाम था। ठीक है, next is which life insurance company has entered a bank insurance partnership with CSB Bank to offer insurance product। तो इनमें से कौन सा आपका इंश्योरेंस कंपनी है जिसने बैंक इंश्योरेंस टाइप किया है CSB बैंक के साथ? तो ये आपका है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। कौन सी कंपनी है? मैक्स लाइफ इंश्योरेंस है, जिसके MD and CEO है प्रशांत त्रिपाठी, हेडक्वार्टर है आपका इन न्यू दिल्ली। फाइन। Next is name the company that has been recently in September selected to be a part of NASA's $476 billion commercial small-sat data acquisition program on RAM1 multi-award। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसको सेलेक्ट किया गया है? इट इज इंडो अमेरिकन कंपनी विच इज पिक्सल। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। पिक्सल का हेडक्वार्टर आपका जो है बेंगलुरु कर्नाटका में लोकेटेड है, ये आपको याद रखना है। और CEO कौन है? अवैस अहमद एंड CTO इसके हैं क्षितिज कंडवाल, जो इसके फाउंडर भी हैं। फाइन। पिक्सल की बात करें तो पिक्सल यहाँ पे अर्थ ऑब्जर्वेशन डेटा प्रोवाइड करेगा एंड इससे रिलेटेड सर्विसेज नासा को प्रोवाइड करेगा। फाइन। इसके अलावा यहाँ पे 7 और कंपनीज हैं जो इसका पार्ट बनी है। कौन कौन सी कंपनी है? ब्लैक स्काई जियोस्पेशियल सॉल्यूशन, ICI MDA जियोस्पेशियल सर्विसेज, देन प्लैनेट लैब फेडरल, स्टेल लॉजिक फेडरल, टेलीडाइने ब्राउन इंजीनियरिंग एंड द टुमारो कंपनीज। ये टोटल आपकी 8 कंपनीज होगी जिनके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, और ये जो अमाउंट है आपका $476 बिलियन का, ये इन सब में जो है बटेगा बेसिकली। ठीक है, एंड परफॉर्मेंस पीरियड क्या रहेगा इसका? टिल 15 नवंबर 2028। और ये सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है ये हेल्प करेंगे नासा को टू एक्वायर अर्थ ऑब्जर्वेशन डेटा एंड प्रोवाइड रिलेटेड सर्विसेज फॉर द एजेंसीज। फाइन। Next is in September 2024,
President Draupadi Murmu presented the National Florence Nightingale Award 2024 to the nursing professionals at the Rashtrapati Bhavan in New Delhi, Delhi. The award is instituted by which ministry? तो कौन सी मिनिस्ट्री द्वारा इस अवार्ड की शुरुआत की गई थी? तो इट इज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. और यहाँ पे आपको नोट करना है, इसके बारे में थोड़ी और डिटेल देखते हैं कि जो ये अवार्ड है आपका, इसकी शुरुआत 1973 में की गई थी हेल्थ मिनिस्ट्री द्वारा. एंड जो अवार्ड है ये किसके नाम पे रखा गया है? ब्रिटिश नर्स हमारी थी जिनका नाम था फ्लोरेंस नाइटिंगेल एंड शी इज अ फाउंडर ऑफ अ मॉडर्न नर्सिंग. इनके नाम पे ये अवार्ड रखा गया है. और जो बर्थ एनिवर्सरी होती है फ्लोरेंस नाइटिंगेल की 12 मई को, इस दिन हम इंटरनेशनल नर्स डे भी मनाते हैं. फाइन. और इस बार जो ये अवार्ड थे आपके नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड, ये 15 नर्स एंड मिडवाइफ्स को दिया गया है. कौन कौन से ये हैं देखते हैं. बेसिकली 3 कैटेगरी में ये आपके अवार्ड्स डिवाइड किए गए हैं. पहला है ऑक्सिलरी नर्स एंड मिडवाइफ, जिनमें 5 अवार्ड दिए गए हैं. लेडी हेल्थ विजिटर में 1 अवार्ड दिया गया है इस कैटेगरी में. नर्स एंड मिडवाइफ में 9 अवार्ड्स यहाँ पे दिए गए हैं. और इसमें एलिजिबल होने के लिए जो पर्सन है उसको 10 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए. ठीक है, एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए? 10 साल का होना चाहिए इन कैटेगरीज में. फाइन. यहाँ पे आपकी 15 की लिस्ट मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है. जैसे शीला मोंडल जो है अंडमान एंड निकोबार स्टेट से, ये आपकी ऑक्सिलरी नर्स एंड मिडवाइफ कैटेगरी में इनको अवार्ड दिया गया है. ऐसे आपका मेजर जन इग्नाशियस डियोल्स फ्लोरा जो है फ्रॉम दिल्ली, इनको नर्स एंड मिडवाइफ कैटेगरी में अवार्ड दिया गया है. ऐसे ही सारी आप जो है लिस्ट देख सकते हैं. वीडियो को पॉज करके आराम से देख लीजिए. ठीक है. Next is, which among the following power station recently in September awarded the prestigious 2024 Energy Management Insight Award from the Clean Energy Ministerial, that is CEM. तो इनमें से कौन सी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सी पावर स्टेशन है जिसको ये अवार्ड दिया गया है? इट इज टेल्चर सुपर थर्मल पावर स्टेशन. कौन से ऑर्गेनाइजेशन है? टेल्चर सुपर पावर थर्मल पावर स्टेशन, जिसे हम जो है NTPC टेल्चर कन्हैया के नाम से भी जानते हैं. तो इट इज आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. फाइन. नेक्स्ट इज, यहाँ पे अगर बात करें कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को अवार्ड दिया जाता है? बेसिकली जो लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो यूज करती हैं ग्लोबल ISO, बेसिकली स्टैंडर्ड जो यूज करती हैं ISO 50001 एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड को जो आपकी बेसिकली यूज करती हैं. ठीक है, उनको यहाँ पे अवार्ड दिया जाता है. इसके अलावा CEM की बात करेंगे तो CEM जो है क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल जो है, इसके करंट हेड कौन है? हेड ऑफ CEM सेक्रेटरीट कौन है? जीन फ्रांसिस्कोस गैग्ने. हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है आपका पेरिस फ्रांस में और 2010 में इसे स्टैब्लिश किया गया था. अब इस अवार्ड की बात करेंगे तो इस अवार्ड में CEM अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस इन एनर्जी मैनेजमेंट दिया गया है चेनशिन INC इंडोनेशिया फैक्ट्री को एंड US एयरफोर्स ओक्लाहोमा सिटी एयर लॉजिस्टिक कॉम्प्लेक्स को. इसके अलावा बाकी अवार्ड्स यहाँ पे आप देख सकते हो. टोटल 35 ऑर्गेनाइजेशन को जो है ये अवार्ड्स दिए गए हैं, जिसमें से 4 आपकी इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे अपोलो टायर्स लिमिटेड चेन्नई प्लांट. ठीक है. इसके अलावा आपके मेरिली मदरसन ऑटोमेटिव लाइटनिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो पुणे महाराष्ट्र में लोकेटेड है. देन NTPC लिमिटेड टेल्चर कन्हैया, यह भी हमने पढ़ा था. ठीक है. NTPC रामागंधम, ये अवार्ड जो है इंडियन इंडस्ट्रीज को, इंडियन कंपनीज को दिए गए हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज, the DRDO and Indian Navy has conducted a successful flight test of a vertical launch short range surface to air missile from off Odisha coast. The missile can hit target up to dash kilometer range. तो recently DRDO और Indian Navy ने सक्सेसफुल आपका फ्लाइट टेस्ट किया है वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सर्फेस टू एयर मिसाइल का. ठीक है. कहाँ से किया है? ओडिशा, बालासोर ओडिशा से ये आपका टेस्ट किया गया था. अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि इसकी रेंज कितनी है? आपकी VLSR SAM की रेंज कितनी है? इट इज 50 किलोमीटर्स. क्या रेंज है? 50 किलोमीटर्स है. इसके अदर इंफॉर्मेशन की बात करें तो ये आपका डेवलप किया गया है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड द्वारा फॉर द इंडियन नेवी. ये आपका इसमें फीचर क्या है इसके कि ये स्मोकलेस इंजन इसमें लगाया गया है. इसके अलावा यहाँ पे एंटी जैमिंग टेक्नोलॉजी यूज की गई है ताकि इसके जो GPS है उसको कोई हैक ना कर पाए. फाइन. इसके अलावा ये आपका 15 से 16 किलोमीटर्स तक की जो एल्टीट्यूड है वहां तक जा सकता है. इसकी जो वेट है 170 kg का है. लेंथ इसकी है 3931 मिलीमीटर्स. डायमीटर्स आपका 178 है. ठीक है. नेक्स्ट इज
Alhetula longirostris recently seen in news belongs to which species? तो recently अभी snake की जो आपकी species है वो आपका यहाँ पे recently discover की गई है। कहाँ पे discover की गई है? It is वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ठीक है, यहाँ पे डिस्कवर की गई है। ये स्नेक की आपकी स्पीशीज है, ठीक है, और ये आपका बिहार मेघालय के आसपास जो है आपका लोकेटेड है। फाइन, यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं इस स्नेक की जिसकी स्पीशीज फाइंड आउट की गई हैं। Next is the Olympic Council of Asia has recently in September included Yogasana as a demonstration sports in the 2026 Asian Games, which is scheduled to be held in Dash. तो आपके 2026 के एशियन गेम्स में योगा को एज अ डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट, ये डेमो स्पोर्ट जो है आपका यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। और ये आपका क्वेश्चन क्या है कि 2026 का एशियन गेम होगा कहाँ पे? ये स्केड्यूल है आपका जापान में। जापान की जो आपकी एची नागोवा प्लेस है वहाँ पे आपका हेड होगा। और ये जो योगा को डेमो स्पोर्ट की तरह यहाँ पे इंक्लूड करना, ये डिसीजन आपका पास किया गया था 44th ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया की जो जनरल असेंबली हुई थी आपकी न्यू दिल्ली में, वहाँ पे, ठीक है। स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देखें तो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया की अगर बात करें तो प्रेसिडेंट करंटली है राजा रणधीर सिंह। हेडक्वार्टर इसका कुवैत सिटी में लोकेटेड है आपका, एंड इट इज फाउंड इन द ईयर 1982। इसके अलावा जो इसके प्रीवियस एडिशन थे वो कहाँ हुए थे? 2022 का एडिशन था, जो एक्चुअली में 2023 में आपका हुआ था, होंगजो चाइना में हुआ था। 2026 का कहाँ हो रहा है? जापान में हो रहा है। 2030 का कहाँ होगा? दोहा कतार में। और 2034 का आपका होगा रियाद सऊदी अरेबिया में। क्लियर है? नाउ इंटरनेशनल डेज की अगर बात करें तो इंटरनेशनल वल्चर अवेयरनेस डे आपका रहा था फर्स्ट सैटरडे ऑफ सितंबर। हम कब मनाते हैं इसको? फर्स्ट सैटरडे ऑफ सितंबर को मनाते हैं, ताकि वल्चर कंजर्वेशन के लिए अवेयरनेस आपकी बढ़ाई जा सके, ठीक है, अवेयरनेस फैलाई जा सके। देन वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे आपका ऑब्जर्व किया जाता है 8 ऑफ सितंबर को। देन इसकी थीम क्या थी? लो बैक पेन एंड रोल ऑफ फिजियोथेरेपी इन इट्स मैनेजमेंट एंड प्रिवेंशन। नेक्स्ट आ जाता है इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक। ये 9 सितंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं, और 2024 में हमने इसका जो है फिफ्थ एडिशन जो है वो ऑब्जर्व किया था, ठीक है, नॉट द 15th, फिफ्थ एडिशन कोर्स। देन वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, ये आपका 10 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। इसकी ट्राइनियल थीम जो थी वो थी चेंजिंग द नैरेटिव ऑन सुसाइड with a call to action start the conservation, ठीक है, ये इसकी थीम थी। देन इसका सिंबल क्या होता है? सेमीकोलन से इसको जो है दर्शाया जाता है, और रिबन इसके लिए यूज करते हैं ऑरेंज और येलो। ओके, आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। तो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।